हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे मचा रहे होंगे बहुत सारा धमाल और कर रहे होंगे बहुत सारी पढ़ाई। अगर बच्चों आपको किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको मैं एक सोल्यूशन बताती हूँ। आपको शिक्षा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि आपके लिए शिक्षा स्ट्रीम लेकर आई है पूरे सब्जेक्ट्स की पूरी क्लासेस की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में। इसलिए जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप अटेंड करें सभी क्लासेस सबसे पहले। आप क्लास 6 में है। आज मैं आपको एक बहुत ही खास खबर सुनाने वाली हूँ। इस साल आपके लिए कुछ नया होने वाला है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? सोचिए, अगर एक जादूगर आपके पुराने खिलौने नए और बेहतर खिलौनों में बदल दे तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? ऐसा ही कुछ आपकी कक्षा में भी होने वाला है। अब क्या होने वाला है, चलिए सस्पेंस को खोलते हैं और पता करते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है आपके साथ। तो आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक बदल गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक चेंज हुई है और नई बुक, नए चैप्टर्स और रंगीन चित्र। और हमें इस बुक को पूरा क्या करना है, अमेजिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की सोशल साइंस का बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम इस बुक के मीनिंग को समझते हैं, जो कि लिखा है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। मतलब हम सोसाइटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम समाज को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पर कैसे लोग होते हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, कैसे डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, हम डिफरेंट पार्ट्स में सोसाइटी का एक पार्ट है। तो ये सारी बातें हम इस बुक से सीखेंगे, समझेंगे और इंडिया के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। एंड बियॉन्ड का मतलब होता है कि सिर्फ हम इंडिया के ही बारे में नहीं, बल्कि हम दुनिया के और भी सोसाइटी के बारे में जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो देखिए, बुक का टाइटल ही कितना अमेजिंग है ना। अब हम इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं कि बुक के पूरे टाइटल का मीनिंग क्या है। तो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का मतलब है भारत और दुनिया में हम सोसाइटी को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे समाज है और किस तरीके से हमारे पास में ये बुक आई है और हमें क्या क्या सिखाने वाली है। तो देखिए, नई बुक में बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो किस तरीके से अब इस बुक का डिवीजन हुआ है ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में, व्हाई सोशल साइंस, क्यों सोशल साइंस। सोशल साइंस को हिंदी में कहते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक से एक वर्ड बाहर निकल के आता है, समाज मतलब सोसाइटी। तो क्यों सोसाइटी, तो हमें सोसाइटी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना है। हमारा एक भी पार्ट सोसाइटी से रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए और आपको ये एक ही बुक में पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग बुक आपको अब ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बुक में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स है। तो बच्चों, आपने स्कूल में देखा होगा कि आपके एक ही क्लास के सेक्शंस होते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास 6 में टोटल 500 स्टूडेंट्स है, तो 500 स्टूडेंट्स को अलग अलग सेक्शंस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया है एक ही क्लास के। तो देखते हैं कैसे। वैसे ही एग्जैक्टली आपकी बुक में अलग अलग थीम्स है सब्जेक्ट्स की। तो क्लास 6 का ए सेक्शन, ठीक है, और क्लास 6 का ही बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन एंड
ई सेक्शन, तो देखिए टोटल 5 सेक्शन में हम ट्रैवल करेंगे और हर सेक्शन में हमें कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा और वो सब्जेक्ट हमें क्या सिखाएगा ये हम जानेंगे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हम बुक ओपन करते से ही हर सेक्शन में ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं हमारा सेक्शन ए। चलिए सबसे पहले सेक्शन ए में चलते हैं। सेक्शन ए आपसे कह रहा है इंडिया एंड द वर्ल्ड लैंड द पीपल। मतलब ये यहाँ से सेक्शन ए से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, दैट इज जियोग्राफी। आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा ये सब्जेक्ट जियोग्राफी। मतलब आपकी बुक ओपन करते से ही आपका ए सेक्शन में आप आएंगे तो आपको वहाँ से ये सब्जेक्ट मिल जाता है, दैट इज जियोग्राफी, जिसमें आप इंडिया की लैंड के बारे में, पूरे वर्ल्ड की लैंड के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। अब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो आप देखेंगे कि हम पूरे वर्ल्ड को जियोग्राफी में इंडिया के साथ साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इन तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो देखिए आपको बुक स्टार्ट करने से पहले बुक आपको कैसे स्टार्ट करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट का है और ये सब्जेक्ट से हमें क्या सीखना है। इसीलिए आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास आज प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप बुक स्टार्ट करें तो आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखते हैं कि ए सेक्शन का फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। अब लैंड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? लैंड फॉर्म का मीनिंग होता है अर्थ के सरफेसेस के शेप्स, ठीक है, अर्थ की सतह के आकार और जीवन। मतलब अब अर्थ की सरफेसेस के शेप्स मतलब इसके एग्जाम्पल है माउंटेन्स, रिवर्स और लाइफ। अब लाइफ मतलब वहां पर कैसी लाइफ हो सकती है, वहां पे कैसे प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं। इस पार्ट में हमें ये सीखने को मिलेगा। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें अर्थ की सरफेस की शेप को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, प्लस वहाँ की लाइफ। मतलब अब देखिए अगर हम वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें तो पता ही होना चाहिए कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो ये पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पार्ट को आपको चैप्टर से समझना होगा। अभी आपको सब पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए जा रहे हैं, फिर चैप्टर में तो हम बहुत ही डिटेल तरीके से स्टडी करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स हमारे पास जमा कर लेंगे। तो देखते हैं कि अब इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स में एक बात कॉमन है, दैट इज महा और महा। मतलब ओशियंस मतलब होता है महासागर और कॉन्टिनेंट्स मतलब होता है महाद्वीप, महासागर और महाद्वीप। तो देखिए आप महा वर्ड से ये तो समझ पा रहे होंगे कि ये ह्यूज की बात हो रही, ठीक है। तो अर्थ की, ओशियन का मतलब होता है कि अर्थ की पानी की बड़ी जगह है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कहीं बहुत ज़्यादा पानी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको पानी नज़र आ रहा है, तो दैट इज ओशियन, ठीक है, अर्थ की सबसे ज़्यादा पानी वाली जगह। और कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, जिसमें अर्थ की सबसे बड़ी जमीन के टुकड़े, जमीन के पार्ट्स, ठीक है, कि वहां पर कितनी जमीन है और वो भी कैसी ह्यूज, तो दैट इज कॉन्टिनेंट्स। तो इसको और ज़्यादा डिटेल और डीपली स्टडी करने के लिए हमें फिर से चैप्टर जानना होगा कि चैप्टर से हमें क्या क्या हमारे पास में चीज़ें जमा होने वाली है। तो देखिए
हर चैप्टर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। जियोग्राफी में आप इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, हम इंडिया में तो ट्रैवल करेंगे, प्लस हम वर्ल्ड टूर पे भी जा रहे हैं, इसीलिए आप क्या कीजिए, अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी रखिए, क्योंकि हमें जियोग्राफी सब्जेक्ट में सारी चीज़ें अच्छे से समझना है, प्लस हम कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पर कैसे जगह खोजी जाती है, जैसे ढूंढी जाती है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक गूगल मैप का लगा हुआ है कि कैसे आजकल नई टेक्निक्स आ गई है और गूगल मैप के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, लोकेशन ट्रेस करना पड़ता है, फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पर जा पाते हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि हमें यही पता चल जाए कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम तो अभी सिर्फ मैप लगा के जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये दूरी तय कैसे होती है और ये मैप खोजता कैसे, अर्थ में हम ये सारी चीजें स्टडी करेंगे कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी फैमिली में बता पाएंगे कि अब हमें भी लोकेशन फाइंड आउट करने का तरीका पता चल गया है। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेगी, चैप्टर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आपका जियोग्राफी वाला सेक्शन होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि बी सेक्शन में हमें क्या मिलने वाला है। तो चलिए बी सेक्शन देखते हैं। वाह, बी सेक्शन तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हम अगर बी सेक्शन में आ गए हैं तो दैट इज टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। मतलब यहां से, इस सेक्शन से आपका स्टार्ट होता है हिस्ट्री, इतिहास। तो ये हिस्ट्री अब आपकी बहुत ज़्यादा होगी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम हिस्ट्री के हर चैप्टर में सॉल्व करेंगे एक मिस्ट्री, और वो मिस्ट्री बहुत ही सस्पेंसफुल होगी। तो आपको हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिर कोई नहीं लगेगा, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जिससे आपको हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे और पता चलेगा कि हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है। तो टेपेस्ट्री का मतलब होता है, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट का मतलब होता है इतिहास की घटनाओं के मिले जुले चित्र। यहाँ पर इमेजेस भी लगाई हुई है, ठीक है। तो इसमें हम इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इंडिया, दैट इज भारत, द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो देखिए, इन तीनों पार्ट्स को हम फिर से एक एक करके समझते हैं कि हम सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में क्या समझेंगे, सेकंड पार्ट में क्या समझेंगे, थर्ड पार्ट में क्या समझेंगे। तो हर सेक्शन में आपको पार्ट्स में सिखाया जा रहा है कि आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या है। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब टाइमलाइन का मतलब होता है समय की रेखा, और किस तरीके के एविडेंस मिले आपको। तो हम तो यहाँ से हमारा रास्ता शुरू होता है और हमें पता चलता है कि हिस्ट्री की एविडेंस आपको कैसे प्रूफ मिला और कहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी। तो ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि हम ट्रैवल करके जाएंगे अपने पास्ट में, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब होता है ऐसी स्टडी करना जिसमें पास्ट की सेलेक्टिव प्लस कलेक्टिव क्या हो, इंसिडेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि पास्ट में कैसे लोग रहते थे, वो लोग क्या खाते थे, वो लोग कैसे ग्रो करते थे। तो ये सारी बातें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हिस्ट्री आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। जिस तरह से ज्योग्राफी में आप अर्थ के वर्ल्ड की स्टडी करेंगे, वैसे ही आप दूसरी तरफ क्या करने वाले हैं, अपने लाइफ में पीछे जाकर ट्रैवल करके वापस आने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या आपका, इंडिया, दैट इज भारत। मतलब एक इतिहास भारत के नाम। तो हम
इंडिया के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे रिक्शा कर लिया, देन हमने अच्छा सा खाना खाया और फिर हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो इंडिया को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा चांस है कि आप आपकी ही कंट्री के बारे में बहुत सारी अमेजिंग बातें जान लेंगे। जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री की बातें अगर हमें ही नहीं पता होगी तो किससे पता होगी। तो ये सारी बातें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बुक आपको स्टार्टिंग से ही चीज़ें एक्सप्लोर करवा रही है। तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बाकी है। तो ये आपका एक पार्ट है जो कि पर्टिकुलर आपकी कंट्री पर दिया गया है। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, देखिए यहाँ पे हुआ है स्टार्ट। तो आपको पता चलेगा कि कैसे भारतीय सभ्यता की शुरुआत हुई। तो ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप रेस में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देन आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, मतलब आप विनर होते हैं। तो देखिए हम भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन हम ऐसी रेस में जाने वाले हैं जिसमें हमें हर स्टॉप पर बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्स जानने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हमें पता चलने वाला है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में 3 पार्ट्स है। अब हम चलते हैं सी सेक्शन में। सी सेक्शन में कौन सा पार्ट है ये हम देखते हैं। तो सी सेक्शन से आपका स्टार्ट होता है सब्जेक्ट दैट इज सिविक्स। तो यहाँ पे आप नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियाज कल्चरल रूट्स। मतलब आप जानते हैं कि एक ट्री है, तो ट्री की क्या होती है, जड़ें मजबूत होती है, तभी तो वो इतना बड़ा ट्री आपके सामने है। तो इंडिया के कल्चरल रूट्स क्या है ये आपको पता चलेगी। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, ये दोनों ही पार्ट को हम नीचे अच्छे से समझते हैं। आपको यहाँ से सब्जेक्ट मिलेगा सी सेक्शन में, दैट इज सिविक्स, जो कि आपको नॉलेज देगा ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, कि सांस्कृतिक किस तरीके की परंपराएं है, कल्चरल हेरिटेज कैसा है हमारा, ये सारी बातें हम इस सब्जेक्ट से जानेंगे सी सेक्शन में। तो चलिए एक एक पार्ट समझते हैं सी सेक्शन का। तो देखिए इंडियाज एंड कल्चरल रूट्स, मतलब भारत की सांस्कृतिक जड़ें कैसी है, तो कितनी ज़्यादा वो डाइवर्स है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्री है वो कितना ज़्यादा कलरफुल है, प्लस इसकी जड़ें आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा मजबूत है। तो इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे, एग्जैक्टली लाइक अ ट्री, कि ट्री इतना जो बड़ा हम देख पा रहे हैं, तो एग्जैक्टली वैसे कि इंडिया जो हम इतना बड़ा देख पा रहे हैं, तो उसकी जड़ों तक भी तो हम पहुँचे कि वो इतना मजबूत कैसे बना है। तो उसमें हम कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे, हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे। तो देखिए कि इसका सी सेक्शन का फर्स्ट पार्ट भी कितना इंटरेस्टिंग है कि अब हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, लेकिन यूनिटी का मतलब तो होता है एकता। अब ये कैसे दोनों डिफरेंट टर्म्स हो गए। तो इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें तो चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा ना। और मैनी इन दी वन, मतलब कि एक में ही अलग अलग चीजें एक में ही। ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल हैंड्स है, लेकिन ये एक ही सर्कल का पार्ट है, कैसे, तो ये तो आपको चैप्टर ही बताएगा, ये एक सीक्रेट है। ये देखिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हैंड से मिलकर बनता है सर्कल, लेकिन सर्कल क्या बनता है, एक ही सर्कल बनता है। तो कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीजें तो आपको चैप्टर की क्लास ही बता पाएगी। और इसमें अब आपका हम आ जाते हैं डी सेक्शन में। डी सेक्शन से आपका स्टार्ट होता है गवर्नेंस, मतलब यहां से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा गवर्नेंस, शासन और लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसके भी 4 पार्ट्स डिवाइड है, कि लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, गवर्नेंस, फैमिली एंड कम्युनिटी। मतलब 4 पार्ट्स हमें इस सेक्शन में मिलने वाले हैं। डी सेक्शन में हमें किस तरीके का शासन है, किस तरीके की डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसमें भी 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए एक एक पार्ट अभी समझते हैं।
तो ये देखिए, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो ये जो शहरी जीवन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शहरी क्षेत्र जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कैसी होती है, ठीक है। अब आपको लोकल गवर्नमेंट कैसी होती है ये आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास 7th में जाकर आप सीखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये सारी हम स्टडी करेंगे, लेकिन मेनली लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है अर्बन एरियाज में, वो आपको इस पार्ट में पता चलेगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करेगी, ये आप जानेंगे कि गांव के लोगों को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, किस तरीके से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का क्या रोल है वहाँ पर पर्टिकुलर इस एरिया में। तो ये सारी बातें आपको जानने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम इस सेक्शन में, डी सेक्शन में मेनली गवर्नेंस के बारे में जानने वाले हैं। ये देखिए, शासन, कि किस तरीके से शासन किया जाता है। तो ठीक है कि ये आपको इसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के जो पिक्चर दिख रहा है, किस तरीके से आपके लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, किस तरीके से पॉलिसीज बनती है, इसका एक छोटा पार्ट आपको क्लास 6 में बताया जाएगा कि गवर्नेंस, शासन कैसे होता है। अब जो हमारा डी सेक्शन का लास्ट पार्ट है दैट इज फैमिली एंड कम्युनिटी। आप देख रहे हैं कि एक फैमिली, अब फैमिली हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, दैट इज कम्युनिटी। तो इस दोनों चीज़ों को भी हमें पर्टिकुलर समझने के लिए चैप्टर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपने बच्चे शुरू से ही आप जानते हैं कि आप एक फैमिली का पार्ट है, तो उस फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको सिखाएगा आपका डी सेक्शन। तो देखिए, हर सेक्शन में बहुत सारी इम्पोर्टेंस है और हमें हर सेक्शन में अगर ट्रैवल करने को मिल रहा है तो क्यों ना हम इसका बेनिफिट उठा ले। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए ही तो हम क्या करें, हर सेक्शन में ट्रैवल करें। अब आ जाता है हमारा ई सेक्शन। ई सेक्शन में इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, मतलब पैसों की और काम की आपके आसपास की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चलता है। ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है इकोनॉमिक। ई है, लास्ट सेक्शन है हमारे क्लास का इकोनॉमिक, तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट मिलता है दैट इज इकोनॉमिक सब्जेक्ट। टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं और वो भी एक ही बुक में। तो ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, मतलब आपके आसपास में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हो रही है, रिलेटेड टू शॉपिंग, ट्रेडिंग। आप शॉपिंग करते हैं ना सभी, तो ये सारी एक्टिविटीज को हम पढ़ने वाले कि किस तरीके से व्यापार होता है, ये सारी चीजें आप जानें। द वैल्यू ऑफ वर्क, तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, आजकल तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करने लगे हैं, है ना। तो इसमें पैसों का क्या काम है, आपकी शॉपिंग का क्या काम है, ट्रेडिंग का क्या काम है, ये सब्जेक्ट सिखाने के लिए आपको मिलता है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक आपको ये नया पार्ट है आपके क्लास के लिए, क्लास 6 से इस ईयर ये स्टार्ट हो गया है। तो इससे आप शायद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को शॉपिंग करना बहुत ही पसंद है। जनरली हम चाहते हैं कि हम ढेर सारी शॉपिंग करें, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें सिखाएगा ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो देखिए, आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं उसी को तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई डिफरेंट चीज़ तो हम कर नहीं रहे। अब इस सेक्शन का लास्ट पार्ट है दैट इज द वैल्यू ऑफ वर्क, मतलब काम की क्या अहमियत होती है। मान लीजिए आपकी कहीं नौकरी लगती है, तो अब आपको वहाँ पर क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, और आपकी काम की क्या वैल्यू, ये आपको सब पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी कि काम की क्या अहमियत है लाइफ में, वो आपको पता चलेगी इस सब्जेक्ट से, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। यहाँ पर होता है
आपका बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट। तो आपने देखा कि हमें बुक कैसे स्टार्ट करना है, बुक के हर सेक्शन में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, हमें क्या क्या सिखा रहे हैं। तो हमें ये एक क्या ओवरव्यू मिल गया। बुक का ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है और आप स्टार्ट कर देंगे आपका डी सेक्शन, ई सेक्शन और सी सेक्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें क्या बता रहा है, इसमें हमें किस चीज़ पे फोकस करना था, ये सारी बातें तो आपके पीछे छूट जाएगी। तो इसीलिए तो आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बनाई है बुक की, ताकि आप क्या करें, हर सेक्शन में जब भी जाए तो आपको ऑलरेडी पता हो कि किस तरीके से आपको हर सेक्शन में क्या क्या चीज़ है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो टोटल 500 स्टूडेंट्स थे, तो हर क्लास, हर सेक्शन में हमने क्या किया, 100 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो जब हम 100 सेक्शन ए के 100 स्टूडेंट्स के पास जाते हैं तो वो हमें बताएंगे कि हमारे पास तो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, जियोग्राफी सब्जेक्ट में हम आपको क्या सिखाएंगे। फिर आप जब बी सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ के स्टूडेंट्स बताएंगे कि हमारे पास तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। तो ये सारी सेक्शंस में आपको क्या करना है, ट्रैवल करना है। और ये ट्रैवलिंग वाला जो सफ़र है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप जानते कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप जिस भी डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, उसके लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ हम हमारी बुक को स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह बहुत सारी मस्ती करना होगा आपको और बहुत सारी पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि नई बुक है तो आपको अब सब कुछ नई चीज़ें सीखना है, और वो भी जल्दी जल्दी समय से पहले, ताकि हम एग्ज़ाम के पहले अच्छे से हो जाए प्रिपेयर और हमें ना हो किसी बात का डर। बच्चों, अब हम मिलते हैं हमारे क्लास के स्टार्टिंग में कि हम कैसे क्लास को स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर्स उसमें किस तरीके से हमारे होंगे। तो हम सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के बहुत सारा धमाल मचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।